कर्म करूँगा इसका फल भी वैसा ही मिलेगा। जब कर्म और मंदा चंगा करते हैं, कर्म तो खराब करते हैं, अच्छे फल की आशा करते हैं, तो ये नासमझी और मूर्खता हो। तो इसलिए कर्म कैसे सुधरेगा? उस कर्म को समझने में ही हमारे से भूल हो जाती है। क्यों हो जाती है? एक कर्म को करते करते हमें उसका जो गुण है उस गुण का बोध नहीं रहता। पाप कर्म करने वाले को पाप का बोध ही नहीं है। जो रोजाना मुर्गे बकरे मारते हैं उनको पाप बोध नहीं है। जिनको पाप बोध है उनके अगर पैर के नीचे आके कोई कीड़ी मकोड़ा भी मर जाता है तो भी वो कितना पश्चाताप करता है कि ओह बड़ा पाप हो गया। वो अपने आप को दोषी मानता है, पापी मानता है, मेरे से पाप हो गया। लेकिन जो रोजाना मारता है उसको ये बोध ही नहीं है, क्योंकि उसको पाप बोध नहीं है। तो सत्संग में जब जाते हो गुरु तुम्हें अच्छे और बुरे का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। ज्ञान नाम ही सीखा है, कोई ज्ञान बड़ी बात नहीं है। किसी चीज को पूर्ण रूप से समझना, जान लेना और उसके परिणाम को पहचान लेना ज्ञान है। और जब इन चीज़ों से आप निकल जाओगे, निखालस, पाक, साफ और पवित्र हो जाओगे, तो समझो कि प्रभु आपके नज़दीक है। ये बात को कहते 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 ढोल बजा के सब कहते हैं परमात्मा हर जगह है। कहाँ मानते हो? हर जगह है। परमात्मा को हर जगह मानते तो उनके होते देखते हुए क्या आप उल्टे सीधे कर्म करते? लेकिन करते हो। कहने को कहते हो कि हर जगह है, करते वक्त कहाँ गया फिर वो? या तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान नहीं मानते, परमात्मा को हाजिर नाजिर नहीं मानते, तो खुद के ही कपट और खुद में को ही धोखा दे के हम जीवन जीते हैं। उस कपट को दूर करके इंसान समझे और उसको समझ आ जाए तो सारी चीजें दूर हो जाएगी, पाप मुक्त हो जाएगा, वो पाप करेगा ही नहीं। राम राज्य इसको इसीलिए नहीं कहते थे। उस टाइम में भी पाप कर्म तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। पर्दे के पीछे थे, थोड़े बहुत थे वो, लेकिन अब तो जाहिर में सब कुछ होता है।